संगीत सीतापुर की गीता और डाकू सुल्तान सिंह। अच्छा मेरे और अजय ने किया अच्छा हुआ अफसर जो मेरे हाथों के कड़ी खुलवा दिया। काश अगर यहाँ पर कारागार मंत्री का आगमन हो जाता तो जो ये वर्दी पहन करके इधर उधर घूम रहे हो, ये वर्दी तुम्हारी कफन के रूप में बदल जाती। चलता हूँ, खुदा हाफिज। ऐसे चले जाओ नहार में कुछ खाए पी ले हो। इतनी जल्दी क्यों रे? बहुत लंबी पहुंच है तेरी। डायरेक्ट दिल्ली तक केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री से अच्छा संपर्क है तेरा? नहीं है साहब। 2 मिनट में हमारे पिल्ले फड़वा देगा? नहीं साहब। पिल्ले फाड़ मारियो ना। जमानत के कागजात। इंस्पेक्टर, जमानत के कागजात देख करके निकल आया पसीना तो जा कोई बरसाती पानी में जाके स्नान कर ले ताकि तेरा दिमाग ठंडा हो जाए और रात में तुझे अच्छी तरह से नींद भी आ सके। तेरी कोई बहादुरी नहीं है ठाकुर। किसी रिश्वत कर रिश्वत की और उसे खरीद लिया। देश के दुश्मन कानून के भड़वे, शायद उन्हें कानून का अंदाजा नहीं है और जिस दिन उन्हें कानून का अंदाजा होगा उस दिन उन्हें भी सजा मौत होगी। किस कानून की बात करता है? वो रंडी और भड़वा कानून की बात है। तेरे जैसे कानून को हम और हमारे प्रधान जी हमेशा पुर्ची बनाकर रखते हैं। और एक बात बहुत अच्छी तरह से दिल और दिमाग में डाल लेना कि जब तक हम लोगों के खिलाफ तुझे कोई ठोस सबूत न मिले तब तक थाना रामकोट से ग्राम सभा मधुआपुर की तरफ अपनी गाड़ी मत बढ़ाना, नहीं तो हमारी गढ़ी है हमेली। ये हमेली नहीं समझो, शेर की गुफा है गुफा, और इस गुफा का शेर है तो बगैर मेरी मर्जी से जो यहाँ आने की कोशिश करता है तो उसके आने वाले के पांव के निशान यहाँ तक तो पाए जाते हैं, लेकिन वापस जाने के कसम है मुझे इस वर्दी की। जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे सबूत मिल गया तो सबसे पहले गुफा के शेर को मैं गीदड़ बना दूंगा। गीदड़ बना दूंगा। क्या बना दूंगा? गीदड़ बना दूंगा। और जिसे तू गढ़ी कह रहा है ठाकुर, तेरी गढ़ी को खुदवा करके गढ़ाना करवा दिया तो मेरा नाम भी शक्ति संजय राय। ज्यादा मत बोली बोलो इंस्पेक्टर। उंगली मत उठा ठाकुर, वरना सारी जिंदगी अदालत में अंगूठा दिखाना पड़ेगा। ज्यादा बोलो नहीं, क्योंकि हम बोली का बदला बोली से नहीं। गारमेंट के कारखाने में कोई ऐसी जासूस नहीं बनी जो
पूरा संजय राय का सीना चीर करके बाहर निकल जाए। गेट आउट। तो याद रखना ठोस देखो इंस्पेक्टर, हमने कहा था कि हमारी पहुंच यहां नहीं, डायरेक्ट दिल्ली है दिल्ली। चुटकी बजाते छूट जाऊंगा। ये तो बहुत छोटी सी पहुंच दिखाया जिस पर अब उनकी जमानत मंजूर हो गई। कहने का मतलब हमारे सीतापुर के विधायक राकेश राठौर गुरु दादा, जो कि इस वक्त नगर विकास मंत्री है, जिनके फोन पर अब उनकी जमानत हो गई, जमानत। और कहीं यह बात कारागार मंत्री को हो जाती तो जो ये वर्दी पहनकर खड़े हो, ये वर्दी तुम्हारी कफन के रूप में। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, और वो बात अपने भेजे में कायदे से डाल लो, जो बात हमारे भैया प्रधान ठाकुर सुरेंद्र सिंह कहकर गए हैं। जब तक तुम्हारे पास कोई पक्का ठोस सबूत न हो, तब तक अपनी गाड़ी रामकोट से मधवापुर के लिए मत निकालना अफसर, वरना रामकोट से मधवापुर तक तेरी गाड़ी के टायर के निशान आने को तो नजर आएंगे, लेकिन वापस जाने क्या नहीं। और कहीं बिना सबूत के आ गया तो कसम खुदा की उसी गाड़ी में मधवापुर से थाना रामकोट तुझे ठोककर मैं पहुंचा दूंगा। चलता हूं, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं लेकर आऊंगा वारिस मियां। आज की तारीख किसी कोरे कागज पे नोट कर ली। जिस दिन तेरे पितर सबूत मिल गया, ये डंडा देखता है, पूरा डंडा डालकर नीम सार के 17 पैकर्मा कर दूंगा। मैं तेरी हस्ती को बिगाड़ूंगा। जवानी आ गई है। जवानी चल रहा है। क्या तेरी पार्टी की बात अच्छा है या क्या क्या पागल है क्या? बोले तो कैसे बोले? जब बोले वाले हो तब तो बोले। क्या है साहब आप कह रहे थे सुरेंद्र के हाथ, पेस्ट डालो तो नहीं, पेस्ट डालो कह रहे थे सुरेंद्र दोनों के में कर। हाँ बता बता। कह रहे थे सुरेंद्र के हाथ में हथकड़ी लगाओ। हाँ हाँ सुरेंद्र सिंह इन लोगों को दिया है। क्या रे? ये लोग नहीं। जल्दी करो, बहुत जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। साहब हिम्मत देखा ही नहीं। पंडित के पास चला, जल्दी करो, बहुत जल्दी।
सर सच बता रहे हैं, भगवान कसम हम लोग ले नहीं रहे थे। हाँ वो ठाकुर सुरेंद्र सिंह जास्ती रख दिया। जबरदस्ती रख दिया। जबरदस्ती। और जबरदस्ती तेरे पैंट खोल करके रख दे, रखवा लेगा। सर्वति बदतमीज नाले के दिल में आता है तुम लोगों को गोली मार दूं। न जाने कितने गंदे खून से पैदा हो गए। जाओ आग में डाल दो जाकर के। सेव ले ली। पहली गलती है पंडित जी तुम्हारी और नौबत तुम्हारी। माफ करता हूँ भगवान तुम्हारा अच्छी गलती हुई। समझ लो पंडित जी काहे पे कैसे लगाए हैं। जमीन दिखाई नहीं। बहुत जल्दी दोनों के खिलाफ सबूत चाहिए। तो तुम दोनों इस थाने में नजर। भैया ये तो बहुत हरामी ये साला बहुत हरामी, बहुत मारता है यार। इसके बारे में कुछ उपाय सोचा। साला जिस दिन से आ गए हमने थाने में एक बीड़ी को मुहताज कर दिया है। भीख मांगोगे, भीख इतना हरामी है साला। भैया अगर ये दरोगा इस थाने में रहेगा हम तो अपना ट्रांसफर करवा लेंगे। दवाई हम बोले। चलो 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 उसके बाद इंस्पेक्टर संजय राय, हरामखोर, बहुत डंडा चलाने का तुझे शौक है ना? अगर किसी दिन मेरे दायरे में फंस गया तो तेरे जिस्म को मधुमक्खी काटा। अरे इंस्पेक्टर संजय राय से पंगा लेकर के क्या सर को झुकाना भी सीख गए? नहीं प्रधान जी, फिर क्या? हमें इंस्पेक्टर संजय राय के डंडों का कोई गम और अफसोस नहीं फिर है। अफसोस किस बात का है? अफसोस तो सिर्फ अजय राय का है। अजय राय का। ये अजय राय कौन है? ये अजय राय इंस्पेक्टर संजय राय का भाई है। तो और जो साला आए दिन अपने गांव मधवापुर में उस अब्दुल्ला के मकान पर आता है और उसकी लौंडिया गीतिया से बहुत प्यार भरी बातें करता है और गीतिया को लेकर के सीतापुर पढ़ने जाता है। ये नाटक कब तक चलता रहेगा प्रधान जी? ऐसे चलेगा क्या? कहने का मतलब सबसे ज्यादा गलती तो साले अब्दुल्ला की है। यदि अपनी लौंडिया को लेकर के थाने तक न जाता तो तुम्हारे सामने ऐसा मंजर नहीं आता। तो फिर आज चल करके उस साले अब्दुल्ला को समझा दो, आज के बाद वो साला आ जा रहा है, हमारे गांव नहीं आना चाहिए। देर करने का वक्त नहीं, इसी वक्त प्रस्थान करो। चलो आप प्रधान समझा दे। ओ माय गॉड, क्या बताऊं, गीता से वादा किया था क्या गीता आज हम तुम साथी में काली चलेंगे, लेकिन गीता आई नहीं। हो सकता है अकेली है बेचारी, किसी ना किसी काम से अर्ज गई होगी। अब जाऊंगा मैं गीता के घर पे और गीता को साथ ही लेकर स्कूल को दोनों। हरामजादा गैरतमंद इंसान मुसलमान होकर हिंदू की लड़की से शादी करना चाहता है। अब जब चलता होगा संजय राय का डंडा तो सारी गुंडई वारिस की अल्लाह मियां को पुकारती होगी। अब किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा गैरत। आइए प्रधान जी, अंदर आइए, आइए आइए। अंदर क्या है? कर लिया मनमानी? क्या कर लिया मनमानी? मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? जी हाँ। तुम्हें थाने जाने की क्या जरूरत थी? ऐसी कोई बात थी तो गढ़ी की चौपाल पर आते, हम वारिस को समझा देते, मामला सॉल्व हो जाता। जल्दबाजी में थाने पहुंच गए, रिपोर्ट लिखवा दिया। प्रधान जी, अगर वारिस की गलती आपको बताओ तो आप उससे दोस्ती का रिश्ता खत्म कर देंगे। क्या किया है? क्या किया है? क्या किया? ठाकुर साहब, मेरी बेटी गीता की इज्जत लूटना चाहा है आपके दोस्त ने। इसी बात पर तुम थाने पहुंच गए, रिपोर्ट लिखवा दिया, कंप्लेंट कर दिया है? थाने पहुंच गए, बहुत जल्दी थी तुमको। आदमी तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। अरे शुक्र मना।
हमारे नाम से। ले जाओ अपनी लौंडिया को थाने को ले जाओ, तलवार खोस दो साले को। लाओ, मोबाइल है तुम्हारे पास? नहीं है, मोबाइल नहीं है? अभी देते हैं, 1 मिनट। हम भी मोबाइल जल्दबाजी में नहीं लाए। चौपाल पर नहीं, थाने पहुंच गए, कंप्लेंट लिखाओ। किसका मोबाइल है? अब कंप्लेंट लिखाओ। जरा इसकी लाख खुलवा भाई साहब। चलो थाने को फोन करो। थाने को फोन ही कर देते हैं। तुम बैठो, कहाँ भाग रहे हो? तुम कहाँ भाग रहे हो? बैठो यहीं पर। सब होगा 78 97 11 90 76। हेलो 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 साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या बड़े साहब हैं? हाँ है। बड़े साहब से बोल दो, मधवापुर गांव के अंदर जो अब्दुल मियाँ रहते थे, अब्दुल मियाँ, उनका खून हो गया है। क्या बात करते हो? हाँ साहब, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा, और कातिल मकान के अंदर ही छुपा है। छुपा है? आप ऐसा करिए, साहब से कह दीजिए बहुत जल्दी के साथ में फोर्स लेकर के आ जाएं, तो कातिल उनके हाथ लग जाएगा। अच्छा अच्छा। हम गांव वालों ने मकान को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम कौन बोल रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मनोज कुमार चमार है। मनोज कुमार चमार। जी साहब। हमारी बात जरा गौर से सुनो, कान खोल करके। जी सर। जब तक हम लोग वहाँ आते नहीं हैं, तब तक तुम वहीं बैठोगे। अगर भाग गए तो सारी चमड़ाई खोद देंगे। फोन काटो, फोन हम काटो। यही रहेंगे साहब, ठीक है? आप जल्दी आ जाइए। फोन काटो यार। अच्छा हाँ, अब ये बताओ, ये मोबाइल तुम्हारा, हटो जरा। मोबाइल वाले, मोबाइल तुम्हारा है? किसका मोबाइल है? तुम्हारा है? सिम किसके नाम है? तुम्हारे नाम की? तुम्हारी औरतिया का नाम? इसके नाम आईडी है सिम की। तुम्हारा नंबर थाने को पहुंच गया है। पुलिस आएगी, पूछताछ तुम्ही से होगी, समझ गए हो? सिम निकाल अगर के जिंदगी फेंको, प्यारी तुम चाहते हो जानो। तो सिम निकाल कर फेंक। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, थाने में मिलोगे। भाईजान अभी यहाँ से तत्काल निकलो। चलो आओ, चलते हैं। या भगवान, ये मैं क्या देखता हूँ? किसी हरामजादे ने चाचा का खून कर दिया। कौन है वो कातिल? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजय, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे चाचा का खून कर दिया। नहीं, दुश्मनी किया तो इस साहब, अब आए हो साहब। हमारे चाचा का खून चाचा का मेरे और अजय ने किया। गंदी जुबान से मुझे भैया कहा जे। नहीं, क्या क्या भूल गया वो दिन और मेरी वो जज्बा। विद्यालय जाते समय
मैं तुझे क्या नसीहतें करके भेजता था कि खबरदार मेरे कानून के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मजबूर होकर मुझे हथकड़ी पिनाना पड़े। मुझ में ऐसी कौन सी कमी नजर आई, कौन सी कमी नजर आई अजय, जो तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। हमने तेरे वास्ते क्या नहीं किया, क्या नहीं किया भैया। जिस जगह पे तूने अपने कदम रखा वहां वहां हमने अपना दिल भी तेरे जैसा कोई जग में कातिल तेरे जैसा कोई जग में कातिल नहीं। तेरा मुंह और खून चाचा चाचा और खून चाचा का भैया न मरे। बात पर तेरे होवे किस तरह बात पर तेरे होवे यकीन खून करते हुए मेरे कानून का खौफ था। मेरे कानून का खौफ खाया नहीं किस तरह बात पर करे तो भैया मानो मेरी हाय मैं हूँ खूनी नहीं
मुझ पे एक बारी भैया और रहम कीजिए, बाद में चाहे जो भी मुझको करना था आज कर ही दिया। खून ललकार के अब्दुल मियां का किया, उम्र भर से कम होना। बॉडी को सील करो। गीता, गीता, तुम्हारी नजरों के सामने अजय को मैंने कितना मारा है, इतना मारने के बावजूद भी अजय अपने गुनाहों का इकबाल नहीं कर रहा है। गीता, हो सकता है कि तुम्हारे चाचा का खून किसी दूसरे ने किया। नहीं साहब, आपका भाई है, आप ये क्या कहते हो साहब? कभी ऐसा हो जाता है कि गुनाह कोई और करे और कानून से इसे सजा मिल जाती है। गीता, अगर अजय पे तुम्हें शक है, अजय पे तुम्हें शक है गीता, तो मैं इसके गीता, मैं सिर्फ तुमसे 1 महीने की मोहलत मांगता हूँ। 1 महीने की मुझे मोहलत दीजिए। 1 महीने के अंदर मैं ढूंढ निकालूंगा कौन है असली कातिल। ये मत समझो गीता, नहीं मत रो। तुम्हारे चाचा के केस में दूध का दूध और पानी का पानी।